मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का था। ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैडम, मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं प्रेम को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में, मेरी मैं स्नेहा हूं, मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 5 10 हज़ार कमा रही थी, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपए में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की यह शान देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं सुधाकर हूं और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूं। मुझे यह सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं, तो सुनिए, वह 15 साल का नहीं, बल्कि 17 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते, वह एक साधारण व्यक्ति देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। सुधाकर राव की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 2 हज़ार लिया करती थी, लेकिन सुधाकर राव से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस 3 हज़ार बताई। उसी दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 3 हज़ार मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैंने प्रेम को पढ़ाना शुरू किया, तो वह पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन सुधाकर राव अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 3 हज़ार में काम नहीं चलेगा। आपके पोते पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए आपको महीने के 10 हज़ार देने होंगे। सुधाकर राव ने कहा, 10 हज़ार की जगह मैं तुम्हें 20 हज़ार दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसीलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन प्रेम 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए, तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब मैं किचन से बाहर आई, तो मैंने देखा कि प्रेम मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था, वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 17 साल के लड़के के हाथ में 1.5 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। प्रेम बहुत जिद्दी था। यह मुझे उस दिन समझ में आया, जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वह जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और प्रेम की नज़र अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं प्रेम को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई गुण नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर, मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया।
मेरे पति ने हमारो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह प्रेम को एक छोटा लड़का समझता था। जब विक्रम घर आया, तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने प्रेम से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। प्रेम ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है। कई हफ्ते इस महीने कट गई। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उसे अपनी अलमारी से 10,000 निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही विक्रम ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया, तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे प्रेम दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, प्रेम, तुम यहाँ? तब वह विक्रम के सामने हिचक सा बोलने लगा। प्रेम ने कहा, टीचर, मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुका था। तब विक्रम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं प्रेम को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नज़रों में क्या आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही प्रेम ने कहा, गणित मैं कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन प्रेम एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 बजे से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। कर अलमारी देखी तो वहां केवल 5,000 रुपए थे। मैंने कुल 30 जमा किए थे, जिनमें से 10,000 मैंने विक्रम को दिए थे। बाकी 20,000 कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक प्रेम वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पहुंचे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर प्रेम अपने बैग से 20,000 लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन प्रेम ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ, तो मुझे एहसास हुआ कि प्रेम अब छोटा नहीं रहा। मैंने तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी, तो मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से प्रेम मुझसे और ज्यादा चिपकने लगा। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, प्रेम की नज़र फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र प्रेम पर थी, वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है। उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया, तो प्रेम ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था। ये मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था। एक दिन शाम को प्रेम के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास मैंने प्रेम की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज्यादा चाहत होती है। प्रेम को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज की, यह उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार प्रेम ने मुझसे कहा, टीचर, आप साड़ी से भी ज्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगेंगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय प्रेम मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला? तो इस पर प्रेम ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, तो भी वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वे खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 50,000 पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूं। प्रेम का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे 20,000 नहीं मिलते, और प्रेम की पॉकेट मनी ही 50,000 थी। उसकी पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उस पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। उसी पैसे से प्रेम मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी।
घर आते ही मैंने आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी प्रेम मेरे कमरे में आ गया। मुझे बात काउन में देखकर वह पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा। प्रेम ने कहा, टीचर, मैं आपको जो चाहिए वह दे रहा हूं, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वह देना चाहिए। प्रेम ने मुझसे अपनी अनुचित इच्छा व्यक्त की थी। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैंने प्रेम से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं, तो इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर प्रेम मुझसे दूर जाएगा, तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पति की 10,000 की सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच-बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोच विचार करके मैंने विक्रम को छोड़ दिया और प्रेम को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई, जो वह चाहता था। मुझे लगा कि प्रेम को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी और वह क्या कर लेगा। लेकिन जब वह मेरे पास आया, तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मैं प्रेम को छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज एक्स्ट्रा क्लासेस के समय मेरे साथ में बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैंने प्रेम के पास ऐसी गोलियां देखीं जो नहीं होनी चाहिए थीं। मैंने उससे पूछा कि उसने यह ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाई, तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। प्रेम के यह शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले वह अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वे गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वह बिना गोलियां लिए मेरे साथ समय बिताने आया, तो उसने खुद को कमजोर महसूस किया। प्रेम खुद को बड़ा समझता था और यह दिखाने के लिए कि वह सब कुछ कर सकता है, वह उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन प्रेम को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। प्रेम मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वह सुख दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति विक्रम को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने विक्रम से यह कह रखा था कि मेरे पास 2-3 कमजोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता पिता ने उस लड़के की ट्यूशन कराने के लिए मुझे 10,000 फीस दी थी। इस सोच से विक्रम खुश था कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और प्रेम के रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फोन आया। अनीता ने मुझे फोन पर जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसका फोन आया, तब मैं प्रेम के साथ अपने कमरे में थी। प्रेम को चक्कर आ रहे थे और वह मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन की बात सुनते ही मैंने प्रेम को खुद से अलग किया। अनिता ने कहा, स्नेहा, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी परिस्थिति को ध्यान में रखकर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। सिद्धार्थ जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के की अनुचित मांगे पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने समय रहते प्रेम को उन सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में ना फंसाया होता, तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। सिद्धार्थ ने जो किया, वो मेरी ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए ही शायद यह सब हुआ। उस दिन मैंने प्रेम द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे उसे वापस कर दिए और उसे मेरी ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। प्रेम द्वारा ली जा रही दवाओं का बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उसने सबसे बाहर निकलने का फैसला किया था। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि पिछले महीने में मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं उस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकती थी और मैं अपने 14 साल के बेटे से नजरें मिला सकती थी। सिद्धार्थ ने जो किया था वह गलत था, लेकिन मैं उसे किस मुंह से डांटूर नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से बढ़कर होते हैं संस्कार। मैं अपने बेटे और विद्यार्थियों को संस्कार देना भूल गई थी। पैसे कमाने की धुन में मैंने अपने संस्कार खो दिए थे। भगवान ने मेरे बेटे से गलती करवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। उस दिन से मैं अपने सिद्धार्थ को अच्छे संस्कार देने लगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।